आपके स्कूल में क्या आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाते हैं? पंचकोश। तो हमारे स्कूल में जैसे गीता श्लोक है वो करवाते हैं। क्या आप भगवान को मानते हैं? क्या आप देवी देवताओं को मानते हैं? आत्मा ने ये शरीर क्यों धारण किया हुआ है? और योग तपस्या की शक्ति चाहिए परम धाम तक। हम लोग चांद पे तो जा सकते हैं लेकिन अलग डायमेंशन में जाने के लिए हम इस शरीर में नहीं जा सकते। अच्छा, ये आत्मा स्वरूप क्या होता है? तो घर का खाना और बाहर का खाना दोनों में क्या अंतर होता है? वही हम लोग खा ले तो फिर हमारा स्वभाव भी वैसा है कि जो हमारी मम्मी होती है वो बहुत सारा प्यार डाल के खाना में। तो जब मन शांत रहता है तब जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, जितना भी ज्यादा होमवर्क हो, वो इजी लगता है। परम शांति। परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारी मराठी चैनल परम शांति मराठी परिवार में। आज हमारे साथ दो नन्हे से बच्चे हैं जो आध्यात्मिक नॉलेज अपने जीवन में सीख रहे हैं और उससे उनको कैसे हेल्प मिलती है ये इनसे हम जानेंगे। तो हमारे साथ पहली आत्मा है, उनका नाम है स्वरूप और दूसरी आत्मा है कृष्णा। तो हम उनसे पूछेंगे कुछ सवाल और वो जवाब देंगे। हाँ ठीक है, तो पहला सवाल हम पूछते हैं, आपके स्कूल में क्या आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाते हैं? पंचकोश। अच्छा, तो आपको पंचकोश के बारे में पता है? जरा। अच्छा, क्या पता है आपको? उनके नाम क्या है पता है आपको? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अच्छा, और इस सब में आत्मा किधर है? आनंदमय कोश के बाद लास्ट में जाके आत्मा आता है। अच्छा, तो आपको आत्मा का नॉलेज है? हाँ। अच्छा, अभी हम कृष्णा से सवाल पूछेंगे। आपका नाम बताएं और आपके स्कूल में आपको आध्यात्मिक नॉलेज बताते हैं क्या, ये आप बताइए। परम शांति। मेरा नाम कृष्णा है। तो हमारे स्कूल में जैसे गीता श्लोक है वो करवाते हैं। अच्छा, तो आपको गीता का ज्ञान है? थोड़ा है। तो आपको गीता का कोई श्लोक आपको याद है या फिर उसका अर्थ पता है? जैसे जो यदा यदा धर्मस्य वाला श्लोक है उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर कोई असुर जैसी आत्मा आएगी तबाही करने तब मैं अवतार लूंगा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 5th। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा, देखिए 5th क्लास में बच्चे कितना गीता का ज्ञान बता रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल पूछते हैं। क्या आप भगवान को मानते हैं? क्या आप देवी देवताओं को मानते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या पता है आपको देवी देवताओं के बारे में? वो कहाँ पे रहते हैं? 33 कोटि देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या जानते हैं कृष्णा देवी देवताओं के बारे में? जो 33 कोटि देवी देवता है वो स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा, और जब हम भक्ति मार्ग में थे तब मानते थे, अब हमारे लिए भगवान बापू जी है। अच्छा, ठीक है। तो आपने बताया कि आपको आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा ने ये शरीर क्यों धारण किया हुआ है? तो आत्मा जब पहला जन्म लेती है वो किसी पर्पस से लेती है, तो वो पर्पस अगर पहले जन्म में पूरा नहीं होता तो तीसरा चौथा जब तक वो पर्पस खत्म नहीं होता। अच्छा, फिर जब वो पर्पस खत्म हो जाता है फिर उसने जितने भी कर्म बंधन बनाए तो वो भी उसे सॉर्ट आउट करने होते हैं, तो वो एक और जन्म लेती है। अच्छा, तो आप कर्मा का थियरी मानते हैं? हाँ। अच्छा, तो कर्मा के अनुसार उसका नेक्स्ट बर्थ होता है। अगर उसको परमधाम में जाना हो तो वो क्या कर सकती है? तब तो जो बेहद का ज्ञान है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो उसे चाहिए और योग तपस्या की शक्ति चाहिए परम धाम तक जाने। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। आपके लिए सवाल है स्वरूप, जब आप टीवी देखते हैं या फिर कोई कार्टून देखते हैं, कोई टीवी शो वगैरह देखते हैं, तो आपने उसमें क्या बताते हैं? कभी कभी कोई कार्टून होते हैं जैसे डोरेमोन है, तो आपको पता होगा उसमें कि वो डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में जाता है, चांद पे जाता है, तो क्या ये सच में होता है? क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं? हम लोग चांद पे तो जा सकते लेकिन अलग डायमेंशन में जाने के लिए हम इस शरीर में नहीं जा सकते। अच्छा, हमें पहले आत्मा स्वरूप लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बताया। अच्छा, आप बताइए, हम अगर दूसरे डायमेंशन में जाना चाहते हैं तो क्या जा सकते हैं क्या? जैसे स्वरूप ने कहा कि आत्मा स्वरूप में जा सकते हैं, हम वैसे जा सकते हैं। अच्छा, ये आत्मा स्वरूप क्या होता है? जैसे हमारी आत्मा है वो
जो बॉडी फॉर्म में होती है पर वो सोल होती है पूरी वाइट लाइट की, अच्छा वो ट्रैवल कर सकती है। अच्छा। हमने जो आध्यात्मिक ज्ञान अब तक पढ़ा है, तो उसके आधार से आप बता सकते हैं कि आत्मा की स्पीड क्या हो सकती है? क्या वो सिर्फ एक रॉकेट जितनी हो सकती है या फिर स्पेसशिप जितनी हो सकती है? आत्मा के भी संकल्प होते हैं, तो जैसे आत्मा संकल्प लेती है मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है, तो उसकी स्पीड फुल, जैसे ट्रेन की फुल स्पीड होती है वैसी होती है, लेकिन उसकी स्पीड किसके आधार से होती है? उसके संकल्पों के। अच्छा, अगर उसके संकल्पों में ताकत होगी, मतलब उसकी पावर ज्यादा होगी, तो वो 1 सेकंड में क्रॉस कर सकती है। हाँ। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, आगे का क्वेश्चन है, अगर हम बाहर का खाते हैं और घर का खाना खाते हैं, हमारी माँ बनाती है, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? और घर का खाना और बाहर का खाना दोनों में क्या अंतर होता है और उससे हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? तो देखो, जो ये बाहर का खाना है ना, अगर वो नॉनवेज है तो गंदी बात है। अच्छा, उस उसमें अगर हम लोग जिस प्राणी को काटते हैं, मारते हैं, उस उसके वाइब्रेशन से इस वातावरण में भी फैलते हैं और उसके अंदर भी वो वाइब्रेशन आ जाते हैं। अच्छा, डर के वाइब्रेशन। डर के वाइब्रेशन आ जाते हैं। अच्छा, और फिर वही हम लोग खा ले तो फिर हमारा स्वभाव भी वैसा है, चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये तो नॉनवेज का बताया, लेकिन जो अभी बाहर का खाना है, पिज्जा बर्गर वगैरह, उससे क्या असर होता होगा? क्या वो खाना अच्छा है? वो अच्छा तो नहीं है, मतलब पेट उसे नॉर्मली ठीक से पचा नहीं पाता। अच्छा, तो फिर हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है कृष्णा, आप बताओ, बाहर के खाने का कुछ प्रभाव पड़ सकता है? तो जैसे नॉनवेज होते तो वही हाँ, वही जो बात है। जीव को काट के हम खाए तो उसके डर के और दर्द के वाइब्रेशन हमारे अंदर जी, जा रहे हैं। जी। पर जैसे वेज भी है, तो अगर उसे गुस्से के भाव से बनाया गया है, थकान के भाव से बनाया गया है, तो वो जो वाइब्रेशंस है वो बाहर के खाने पे हमारे अंदर भी जाते हैं। अच्छा, और घर के खाने में ऐसा होता नहीं है कि जो हमारी मम्मी होती है वो बहुत सारा प्यार डाल के खाना बनाती जी, है, तो वो प्यार के जो वाइब्रेशंस है वो हमारे अंदर जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। इसीलिए जो मंदिर में प्रसाद होता है, वो उसका अलग ही फ्लेवर होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें प्यार की भावना है, हमें सबको प्रेम देना है। बढ़िया। अच्छा, आप अभी बड़े हो रहे हैं, हाँ। तो आपको आध्यात्मिकता से कुछ हेल्प होती है? अगर पढ़ाई करते हुए कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो बापूजी का स्वरूप आके अचानक से वो उसका आंसर दिमाग में आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप स्कूल में जाते हो, तो अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो फिर आप उसको कैसे लेते हो? दिमाग में उसके प्रति कौन सी भावना होती है? अगर दूसरे दिन भी उससे बात करते या नहीं करते, उसमें आपको आध्यात्मिकता कैसे मदद करती है? मतलब अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो अगले दिन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इधर से सुनते हैं और इधर से छोड़ देते हो। अच्छा, अच्छी बात है। आप बताइए कृष्णा, आप बड़े हो रहे हो, अभी आप 5वीं स्टैंडर्ड में है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी से क्या हेल्प होता है अपने डेली रूटीन में? अब आपने ये तो बता दिया कि हम आत्मा है, तो इससे क्या असर, पॉजिटिव असर पड़ेगा? तो जैसे अब हम हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो होमवर्क ज्यादा मिलेगा। अच्छा, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि होमवर्क इतना सारा है, अब खत्म कैसे कैसे करेंगे? होगा? तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं तब हमारा मन जो है वो शांत रहता है। तो जब मन शांत रहता है तब जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, जितना भी ज्यादा होमवर्क हो, वो इजी लगता है। अच्छा, आपको ऐसा अनुभव हुआ है? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ ज्ञान है? मतलब आपके घर में ऐसा वातावरण है, तो आपको पता है हमारा ब्रह्मांड कैसा बना है, किसने बनाया है, ये आपको मतलब हमारा ब्रह्मांड शिव ने बनाया है, अच्छा, एक कले का। अच्छा, तो फिर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है?
वो अनंत कोटि ब्रह्मांड और उनके अनंत कोटि क्रिएटर्स है। अच्छा। और उन सब क्रिएटर्स को बापू जी ने बनाया था। अच्छा। पहले एक क्रिएटर बना, उसके दो, उसने उसने अपने जैसे और बनाए। अच्छा। फिर जब उनकी शक्ति खत्म हो गई तभी ये अर्थ बनी। अच्छा, तब पृथ्वी बनी। और फिर ये सब यहाँ पर आ जाते हैं, आ गए। अच्छा, 5 तत्वों में उसमें हम। देवता भी है। अच्छा, पृथ्वी पे अभी देवता भी है। हाँ जी। इधर मनुष्य रूप में। अच्छा, ठीक है। कृष्णा, आप बताएं, आपको ब्रह्मांड का ज्ञान है? जैसे हमारा ब्रह्मांड है, हाँ। उसकी क्रिएटरशिप। अच्छा। दूसरा उससे हायर क्वालिटी क्या है, वो महाशिव। अच्छा। उनसे बड़े। अच्छा, बड़े मतलब आप क्वालिटी कैसे नापते हैं? जैसे शिव की पावर खत्म हो गई। अच्छा। तो महाशिव के पास जाएंगे। अच्छा। महाशिव की खत्म हो गई तो परम। ये आपको कहाँ से पता चला शिव महाशिव के बारे में? ये बापूजी के ज्ञान से अच्छा, पता चला। देखिए बापूजी का ज्ञान इतना महान है, बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान दिया है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। शिव कौन है, महाशिव कौन है, उनमें पावर का डिफरेंस क्या है। जब हम महाशिवरात्रि मनाते हैं तो अलग माहौल रहता है, वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि महाशिव शिव के क्रिएटर है और ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये तो आपने बताया। हाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा लौकिक चर्चा करते हैं। जैसे गुस्सा करता है कोई आदमी, तो गुस्से का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा जो हर है वो रेड हो जाता है और हैप्पी हार्मोन्स भी कम बन जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप साइंस के बारे में भी बहुत जानते हो फिर। अच्छा, हैप्पी हार्मोन्स आपको पता है। हाँ, आप बताएं कृष्णा। तो अगर हम गुस्सा करते हैं तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो जल जाते हैं। और अच्छा। जो हमारा ऑरा होता है, जैसे वो कहे हमारी बॉडी का एक सुरक्षा कवच जैसा होता है। अगर अच्छा। वो वाइट है मतलब आप सेफ है। अगर वो रेड हो गया आपके गुस्से की वजह से, जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं वो आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। अच्छा। तो अट्रैक्ट होंगी, फिर आपको और गुस्सा आएगा, आप और चिड़चिड़े हो जाओगे, दुख में चले जाओगे। ऐसे अच्छा। करती है सूक्ष्म अच्छा, जगत। आपने सूक्ष्म जगत बताया, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो सूक्ष्म जगत के बारे में आप क्या जानते हो? सूक्ष्म जगत में जैसे धरती से कोई आत्मा गई, वो अगर पॉजिटिव आत्मा है वो सोचती है मुझे धरती का कल्याण करना है, रुक जाएगी इस धरती का विकास करने के लिए। पर अगर नेगेटिव आत्मा है, अच्छा। जैसे कोई क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया पर वो भी मर गया उसी क्राइम में, ठीक है, तो अब उसके अंदर तो नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो पहले वो सूक्ष्म जगत में जाएगा और जितनी भी जैसे जिनका भी ऑरा वीक हो जाएगा उनकी तरफ अट्रैक्ट होके उनके साथ भी कोई हादसा करेगा। अच्छा। जब तक वो शांत नहीं होते, दूसरा जन्म लेके अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करते, वो ऐसे ही करते हैं, वो भटकते रहते हैं। अच्छा, देखिए ये कृष्णा ने कितनी गहरी बात बताई है। हम सब पितरों के बारे में कितना सोचते हैं, उनको भोग लगाते हैं, लेकिन कब तक भोग लगाना है ये भी हमको सोचना है ना। ये जो जन्म मिला है हमको, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, इसीलिए इस जन्म में हमको ज्ञान लेके हमें परमात्मा के पास जाना है। तो ये हमको भी पितृ बन के यहाँ पे भटकना नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, हम सभी को इनका आदर्श लेना चाहिए। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुस्से का आपने बता दिया। हाँ। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है। अच्छा, तो कलयुग में क्या रहता है बाकी के युगों से? जैसे सत्ययुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। तो कलयुग में बहुत माया होती है। अच्छा। सब लोग स्वार्थी हो जाते हैं। अच्छा। और अभी तो सब खुद से मतलब कर रहे हैं। सही बताया, सही कहा आपने। हाँ। ठीक है, तो फिर इसमें हम खुद को बचाए कैसे? मतलब बापूजी का वो जो ज्ञान है ना, उसे फॉलो करके अगर हम लोग योग करें बहुत ज्यादा। अच्छा। कर भाग्य बनाए। हाँ। कर्म बंधन अगर मिटाए तो हमारे ये सब जो गुण है ना वो कम हो जाते हैं। अच्छा, दुर्गुण खत्म हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है, आप बताएं अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी जैसे कलयुग चल रहा है, बताया। तो जो 4 युग में सबसे कॉमन फर्क मैं बताती हूँ। हाँ, बताइए। सतयुग
देवता और दानव अलग लोक में रहते थे। अच्छा। त्रेता, देवता और दानव एक ही लोक में रहते हैं। अच्छा। द्वापर, देवता और दानव एक ही परिवार में। अच्छा। तो और कलयुग में हाँ। जो असुर हैं वो समझ, अभी के लोग भी थोड़े भोले जैसे ही हैं, तो हम समझ नहीं पाते एक बार में किसी को देख के। तो जो असुर है वो भी इंसानों के ही शरीर में है। तो अपने आप को बचाने के लिए तो सबसे पहले अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा। ताकि नेगेटिव एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट ना। अच्छा, तो फिर ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम जब बापूजी का ज्ञान सुनते हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे, तो हमें एक चीज पता चली कि जब हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तब हमसे सूक्ष्म जगत की आत्माएं दूर रहती हैं। तो बापूजी ने कहा कि जब हम योग अच्छे से करते हैं, गुस्सा नहीं करते और शांत रहते हैं, तब हमारा ऑरा जो है वो वाइट रहता है। अच्छा। और तब सूक्ष्म जगत की आत्माएं हमारे ऑरा में अगर घुसेंगी भी तो वो डिसॉल्व हो जाएंगी। अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं। क्या कोई छोटा बच्चा दुनिया को बदल सकता है? आप क्या सोचते हो? बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? अगर वो बचपन से बापूजी का ज्ञान ले, योग करे, तो आप बड़े होते हुए भी योग करें, अपना कर्म बंधन मिटाए, कब करें। अच्छा। अपना और वाइट रखे, तो वो बदल सकता है। बदल सकता है। पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन हमारा इंडिया तो बदल सकता है। अच्छा, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। हाँ। ठीक है कृष्णा, आप क्या कहेंगे? क्या छोटे बच्चे दुनिया बदल सकते हैं? जी हाँ। कैसे? जैसे बच्चे का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, उसका संकल्प बहुत पावर है कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे अगर किसी ने सोचा कि मुझे बोर्ड के एग्जाम में टॉप करना है, हाँ। संकल्प उसका दृढ़ है, तो उसके रिजल्ट में क्या पता चलेगा कि उसको फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया। तो वैसे ही जितना हमारा संकल्प दृढ़ होता है और हमारे अंदर जितनी पावर होती है, एक छोटा बच्चा भी इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए काबिल होता है। अच्छा। और भारत को तो वो बच्चा फिर आराम से विश्व गुरु बना सकता है। तो फिर संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाए? अब आप जैसे बच्चे, आप इमेजिन करो आप स्कूल में है, आपके बगल में कोई बैठा है, बेंच पे बैठा है, तो उसकी संकल्प शक्ति समझो थोड़ी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे आपके घर में तो आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही था, इसलिए आपको थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? उन्होंने क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले संकल्प शक्ति दृढ़ करने के लिए अपने आप को शांत करना जरूरी है। अच्छा। और थोड़ा निसंकल्प अवस्था में जाना। जैसे सबके दिमाग में, जैसे आप उठे, अब कोई स्टूडेंट उठा, वो उसने कहा अरे मैं इंग्लिश का होमवर्क करना भूल गया। अच्छा। तो उसके दिमाग में इंस्टेंट थॉट्स चलने लगेंगे, नहीं सर मुझे डांटेंगे, नहीं सर मुझे मारेंगे, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लट्टू जैसे घूमते हैं, उसके दिमाग में वो थॉट्स घूमने लगेंगे। हाँ, विचार बहुत आ जाते हैं। और अगर उस चीज को हम कामली ले कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने की तो मैं उसकी सजा भुगतूंगा, और हम उसके लिए ऑनेस्ट रहे, तब हमारी संकल्प शक्ति जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि आप खुद से, जब आप किसी और से झूठ बोल रहे हो, तब आप खुद से झूठ बोल रहे हो। जी, झूठ बोलना तो बुरी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे का क्वेश्चन है कि आपके घर में अभी कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है? आप क्या सुनते हैं आपके बड़ों से? अभी बापूजी का ज्ञान चल रहा है हमारे घर में। अच्छा, अगर बापूजी के ज्ञान को बस 2 शब्दों में बताना है तो आप कैसे बताओगे? क्या बापूजी ने सिखाया आपको? मतलब बापूजी के ज्ञान से आपको क्या फायदा हुआ, क्या ज्ञान मिला है? एक आत्मा हूँ और मुझे दुनिया बदलने के लिए जन्म मिला है। अच्छा। मुझे अपने साथ दूसरों को भी परम शांति देनी है। अच्छा। उनको भी जगाना है। अच्छा। कोई और परम नाम के वो तो जल्दी ही जगेंगे। अच्छा। लेकिन फिर भी हमें जगाते रहना है। अच्छा, तो फिर आपको सबको पॉजिटिवली बदलना है, सबको अच्छा बनाना है। बहुत ही ऊंचा आपका लक्ष्य। कृष्णा, आप क्या कहेंगे?
और बापूजी के ज्ञान से मुझे दो चीज़ें जो सीखने को मिली है। पहला, जो हमने करम बंधन बनाए हैं वो हमने खुद बनाए हैं, तो वो काटने भी हमें पड़ेंगे। सच बात है। तो बिलीव इन कर्मा, यस हमें गीता में भी सिखाया है। यस। दूसरी चीज़, अगर हमें हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना और थोड़ी निसंकल्प अवस्था में जाना है, तब हमें योग करना चाहिए। जैसे बापूजी हमारे ज्ञान के 4 सब्जेक्ट्स हैं। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। ज्ञान बापूजी ने दे दिया, वो बापूजी ने अच्छे से समझा दिया। योग करना भी सिखा दिया, फिर सेवा भी करनी सिखा दी। अब जितना भी बापूजी ने 3 सब्जेक्ट समझाए हैं, उन्हें धारण करना हमारा काम। तो जब वो हम धारण कर लेंगे, हम जो है एक बहुत हाई क्वालिटी की आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, परम शांति क्या होती है? हम परम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम योग करके प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, योग का क्या अर्थ होता है? योग मतलब आंखें बंद करके हमारे आंखों के सामने बापूजी की तस्वीर है और उनके आत्मा से हमारे आत्मा में शक्ति आ रही है। अच्छा अच्छा, योग का मतलब है हमारी आत्मा जिसने बनाई है उनके साथ अगर हम कनेक्शन कर दे तो वो हो गया असली योग। देखो, तीसरी के बच्चे को पता है कि योग का असली अर्थ क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप बताएं कृष्णा, परम शांति क्या है और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा की जो शांति है वो परम शांति होती है। हम जैसे स्वरूप ने कहा, हम योग करके प्राप्त कर सकते हैं। योग और ज्ञान से हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने योग करने के जो स्टेप्स होते हैं, हमने आंखें बंद की, तो जो परम धाम का दृश्य है जो मेनली योग में मैं देखती हूँ, अच्छा, उसमें पूरी वाइट लाइट है मेरी आंखों के सामने। उधर से बापूजी की एक फोटो निकली है और बापूजी के से मेरे सोल के अंदर पावर आ रही है। फिर ऐसे योग करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होता है और योग करते टाइम मुझे कोई संकट नहीं आते। बहुत बढ़िया। अब आगे जाके आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा? मेरा फ्यूचर प्लान होगा कि मैं इस विश्व में परम शांति फैलाऊं। अच्छा। और सबकी आत्मा का कल्याण करता हूँ, सबको पॉजिटिविटी देता हूँ। बहुत बढ़िया। आप क्या बताएंगे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है अभी? पृथ्वी को बदल के ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम सबको बदलना है। हाँ, ठीक है। तो ये था पॉडकास्ट हमारे 2 महान आत्माओं के साथ, स्वरूप और कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बापूजी ने अथाह ज्ञान हमको दिया है। ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है, मल्टीवर्स क्या है, ये सब ज्ञान आपको उस चैनल पे मिलेगा। अगर आप योग करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पे आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो